हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है महामैराथन के पार्ट 2 में स्वागत है। इस वीडियो में आपको हिंदी का सुपड़ा साफ एक ही बार में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, इसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी से क्वेश्चन का संग्रह किया गया है। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन। भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? वो था बहिष्कृत भारत का संपादन किए थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 62। नलिन बिलोचन शर्मा 20 के जो दांत कहानी का संबंध हिंदी आलोचना के किस स्कूल से ली गई है? जो 20 के दांत जो कहानी का संबंध हिंदी आलोचना के किस स्कूल से है? ये छायावादी या अनेकवादी या प्रयोगवादी या प्रगतिवादी? ये है दोस्तों अनेकवादी से लिया गया है। ये VVI क्वेश्चन, ये आने का क्वेश्चन 100% चांस है, क्योंकि ये एससीईआरटी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मनी भाषा में अनुवाद किया था? मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मनी भाषा में अनुवाद किया था? उनकी कालिदास के पुस्तक का नाम क्या था? मेघदूतम। जो मेघदूतम पुस्तक था, उसका जर्मनी भाषा में अनुवाद कौन किया था? मैक्स मुलर ने किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में अल्पज्ञ पिता किसे कहा गया है? जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में अल्पज्ञ पिता किसे कहा गया है? किसे कहा गया है दोस्तों? मनुष्य को, बंदर को, या नाखून को, या प्राकृतिक को? ये कहे हैं मनुष्य को। किसको बोले हैं? मनुष्य को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 65। बहादुर का चोरी का इल्जाम लगाने वाले रिश्तेदार ने कितने रुपए खोने की बात कही थी? जो बहादुर के जो रिश्तेदार थे, वो कितने रुपए खोने का जो इल्जाम लगा था, कितने रुपए खोने का? वो था 11 रुपए खो जाने की बात हुई थी। मतलब 11 रुपए चोरी की बात, बहादुर ने 11 रुपए चोरी किया था। इसका उसके रिश्तेदारों ने बहादुर पर इल्जाम लगाया था। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 66। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक राम बिलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? जो परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक राम बिलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? उसकी किस कृति के लिए दोस्तों? निराला की साहित्य साधना है, उनके लिए जो राम बिलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला था? जो बिरजू महाराज थे, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला था? ये भी VVI क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है दोस्तों। तो उनको मिला था 27 वर्ष की उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आबिन्यो पाठ में लेखक अपने साथ क्या क्या लेकर गए थे? आबिन्यो पाठ में लेखक अपने साथ क्या क्या लेकर गए थे दोस्तों? वो लेकर गए थे हिंदी टाइपराइटर 3-4 पुस्तकें, कुछ संगीत के टेप्स। क्या क्या लेकर गए थे? ये सभी लेकर गए थे। क्या थे? हिंदी के टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें, कुछ संगीत के टेप्स। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 69। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किस नाम से किया है? सिख धर्म के जो 5वें गुरु है, ये एक क्वेश्चन बन गया। वो कौन है? तो अर्जुन देव। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस सिख गुरु ने किया था? तो अर्जुन देव ने किया था। वो किस नाम से किए हैं? उनका नाम था क्या? गुरु ग्रंथ साहिब। मतलब गुरु नानक की रचना को सिख धर्म के जो गुरु ग्रंथ साहिब में समाया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 70। रस खान दिल्ली के बाद कहां चले गए? रस खान दिल्ली के बाद कहां चले गए थे दोस्तों? ब्रजभूमि राधा रानी के स्थान पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 71। घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? जो घनानंद थे, किस बादशाह के यहाँ जो मीर मुंशी का काम करते थे? वो मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में थे। कौन? घनानंद।
घनानंद किसके दरबार में थे? मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। भारत माता कविता में गीता प्रकाशिनी किसे कहा गया है? गीता प्रकाशिनी किसे कहा गया? जो स्वयं बूढ़े बनी हुई है, जो गीता प्रकाशिनी किसे कहा गया दोस्तों? वो गया है भारत माता को। भारत माता का चित्रण किया गया है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। रामधारी सिंह दिनकर ने उसकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? VVI क्वेश्चन दोस्तों, ये भी VVI क्वेश्चन है। आपके 2000 परीक्षा में जो 2026 में होने वाली परीक्षा है उसमें ये क्वेश्चन जरूर छपेगा, इसकी 100% की गारंटी है। चलिए दोस्तों देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को उसकी किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उनकी कृति का नाम क्या है? उर्वशी। ये सबसे फेमस कृति है किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 की ओर चले। अज्ञे ने किस साप्ताहिक का संपादन किया था? अज्ञे जो हिरोशिमा चैप्टर में जो इनका नाम आता है, उसने किस साप्ताहिक का संपादन किया था? वो किस साप्ताहिक का संपादन किए थे दोस्तों? वो किए थे 7 सप्ताह, दूसरा सप्ताह या तीसरा सप्ताह, इनमें से सभी का वो किए थे संपादन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। कुंवर नारायण एक वृक्ष की हत्या ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? जो कुंवर नारायण उनके लेखक है, एक वृक्ष की हत्या बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? पुलिस को या वृक्ष को या पिता को या पहाड़ को? एक बूढ़ा चौकीदार एक वृक्ष को कहा है। किसको बोला है? एक वृक्ष को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। लौट कर आऊंगा फिर कविता में रूपासा कौन है? लौट कर आऊंगा, उसमें रूपासा कौन है दोस्तों? वह है बंगाल की एक नर्तकी, बंगाल की एक नदी, बंगाल की एक देवी या कवि की प्रेमिका। वो है बंगाल की एक नदी का नाम है जो लौट कर फिर आऊंगा उस पाठ में कहती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। दही वाली मगम्मा कहानी में मगम्मा किस गांव की रहने वाली थी? जो दही वाली मगम्मा है वो किस गांव के रहने वाली थी? वो थी वेंकटपुर के रहने वाली। किस गांव के रहने वाली थी दोस्तों? वो थी वेंकटपुर की रहने वाली थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 78। ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह रूप दिखाया गया है? ढहते विश्वास जो कहानी है उसमें किस नदी का भयावह रूप, जो बाढ़ का भयावह रूप आता है, उसको चित्रण किया गया है? चलिए देखते हैं 78 में किस नदी का? गंगा, महानदी, ब्राह्मणी या देवी नदी। इसमें महानदी का विवरण है। चलिए देखते हैं 79। माँ कहानी में कुसुम कौन थी? जो माँ कहानी है उसमें कुसुम कौन थी दोस्तों? वो थी क्या डॉक्टर थी या मंगू की सहेली थी, गांव की पगली लड़की जो ठीक हो गई थी, वो कौन थी? और या पड़ोसन थी? तो वो कौन थी दोस्तों? गांव की एक पगली लड़की जो ठीक हो गई थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। नगर कहानी में बड़े डॉक्टर ने पपाती को कौन सी बीमारी बताई? नगर जो कहानी है उसमें बड़े डॉक्टर ने पपाती को कौन सी बीमारी बताई थी? उसमें उस बीमारी का नाम क्या था? उसका बीमारी का नाम था मेनिंजाइटिस। इसी से याद है कि एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस का जो पपाती को डॉक्टर ने केस बताया था। ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। धरती कब तक घूमेगी कहानी में सीता को अपने ही घर में कैसे महसूस होता था? जो सीता को अपने ही घर में कैसे महसूस होता था दोस्तों? उसको आनंद आता था अपने घर में, या घुटन होता था, या सुख मिलता था, या शांति मिलता था? धरती कब तक घूमेगी उसमें सीता को अपने घर में घुटन महसूस होता था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। भाग्यदान का संधि विच्छेद क्या है? भाग्यदान का संधि विच्छेद क्या है? वो है वाकजोर दान। क्या है? वाकजोर दान, वाक दान। ऑप्शन नंबर सी। संधि विच्छेद को भी देखते हुए जाइएगा क्योंकि एग्जाम के व्यू से आपका संधि विच्छेद 1 या 2 संधि विच्छेद तो जरूर आते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है दोस्तों? वो है
अप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। गूगल का फुल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गुल्लर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ क्या है दोस्तों? दुर्लभ होना या दिखाई न देना। जो गुल्लर का फूल होता है वो हमेशा दिखाई नहीं देता है, वो कभी कभार दुर्लभ स्थिति में उसकी दर्शन होता है, गुल्लर का फूल। चलिए देखते हैं अगला, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? जो आलस्य जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा? आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलसी। आलस्य शब्द का विशेषण आलसी होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, तलवार शब्द का परिभाषी शब्द क्या है? तलवार शब्द का परिभाषी शब्द क्या है? इसका परिभाषी शब्द है शमशीर या कर वाला। तलवार को क्या कहते हैं? शमशीर भी कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं 88, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। जो इस ऑप्शन में जो सबसे शुद्ध है उसका चयन कीजिए। इसमें सबसे शुद्ध कौन लगता है दोस्तों? ज्योतिषनय, यही सबसे शुद्ध है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो सब कुछ जानता हो इसके लिए एक शब्द। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं, मैं तुम और वह, इसमें कौन सा पुरुष है? मैं तुम और वह, इसमें कौन सा पुरुष है? यह है उत्तम पुरुष, मध्यम और अन्य पुरुष, तीनों है इसमें, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा अंबेडकर के किस व्याख्यान भाषण का संपादित अंश है? किसका अंश है दोस्तों? यह ऑप्शन नंबर सी, एनिहिलेशन ऑफ का है कौन? श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो विश्लेषण किया गया है भाषण का। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, सेन साहब की नई मोटर कार ब्लैक कार की कितने रुपए थी? वो जो सेन साहब की कार को जो रेट था वो क्या था? उनका रेट 7,500 की उनकी कार थी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, बेतमा दानपत्र किस समय का है? जो बेतमा दानपत्र है वो किस समय का, जो नागरी लिपि पाठ से है, जो बेतमा दानपत्र किस समय का है दोस्तों? ये है 1020 ईस्वी का है। कितना? 1020 ईस्वी का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, बहादुर कहानी में लेखक की पत्नी निर्मला ने बहादुर के नाम से क्या शब्द हटा दिया था? बहादुर का पूरा नाम क्या था दोस्तों? शेर बहादुर, सिंह बहादुर, दिल बहादुर या कुमार? बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, परंपरा का मूल्यांकन पाठ में लेखक ने किस देश की क्रांति को समाजवादी क्रांति कहा है? जो परंपरा का मूल्यांकन पाठ में लेखक ने किस देश की क्रांति को समाजवादी क्रांति कहा है? जो किस देश की? फ्रांस की क्रांति को या अमेरिका की क्रांति को या रूस की क्रांति को या भारत की क्रांति को? किस क्रांति को कहा है दोस्तों? वो है रूस की क्रांति को। जो अक्टूबर की जो क्रांति थे उसे समाजवादी क्रांति कहा है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से दोस्तों? बनारस घराने से, डुमराव घराने से या लखनऊ घराने से या जयपुर घराने से? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97, अशोक वाजपेयी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम डैश थे। जो अभिनयों के लेखक है अशोक वाजपेयी और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम डैश थे। क्या थे दोस्तों? कुलपति थे या उप कुलपति थे या रजिस्ट्रार थे या विभाग अध्यक्ष थे? EVBBI क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का 100% की गारंटी है। ये थे उस विश्वविद्यालय के कुलपति, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, हितेंद्र मिश्रा नौबत खाने में इबादत ने बिमला देवी फाउंडेशन का संचालन किस वर्ष से शुरू किया था?
ये सब जो क्वेश्चन चल रहा है ये SCERT का सबसे डीपली क्वेश्चन है। आपको परीक्षा लेवल में ये सब क्वेश्चन पूछने का 100% चांस है। तो फाउंडेशन किस वर्ष शुरू हुआ था दोस्तों? वो होता ऑप्शन नंबर सी 1999 में। कब हुआ था? 1999 में। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 99। रही राम रही रास किसकी रचना है? रही रास किसकी रचना है दोस्तों? ये है गुरु नानक की। गुरु नानक की रचना कौन? रही रास। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। कवि प्रेमघन जो बद्री नारायण चौधरी ने किस समाज की स्थापना की थी? बद्री नारायण चौधरी ने किस समाज की स्थापना की थी? तो वो किए थे रसिक समाज की स्थापना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर। सुमित्रानंदन पंत की किस रचना पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? ये दिया था चंदी बरा के लिए। किसे? सुमित्रानंदन पंत को। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। दिनकर जी को राष्ट्रीय कवि के अलावा किस रूप में जाना जाता है? दिनकर जी को राष्ट्रीय कवि के अलावा किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो उन्हें छायावादी कवि या अनल के कवि या प्रेम के कवि या हास्य के कवि, उन्हें अनल के कवि माना जाता था। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। हिरोशिमा कविता में सूरज कहाँ से निकलता है? हिरोशिमा कविता में सूरज कहाँ से निकलता है दोस्तों? वो सूरज निकलता है पूर्व दिशा से या नगर के चौक पे या दक्षिण से या जापान के समुद्र से। वो जो अमेरिका के द्वारा जब बम गिराया गया था, परमाणु बम, वो नगर के चौक पे निकला था। हिरोशिमा कविता में सूरज निकला था क्या? नगर के चौक पर, जहाँ जिसमें करोड़ों लोग झुलस के मर गए थे। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। वीरेन डगवाल हमारी नींद को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? VBI क्वेश्चन, ये भी VBI क्वेश्चन है। जो वीरेन डगवाल हमारी नींद कहानी को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? उनकी किस कृति के लिए? तो दुष्चक्र में सृष्टा। दुष्चक्र में सृष्टा के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। अक्षर ज्ञान जो अक्षर ज्ञान कविता में घरे सा ढुलकता हुआ उसका घ, घरे सा ढुलकता हुआ उसका घ किस पर आकर थम जाता है? किस पे आकर थम जाता है दोस्तों? द ड। किस पे आकर थम जाता है? ड। ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जीवानंद दास की किस कविता को आलोचकों द्वारा रवि तोंदर युग की सर्वश्रेष्ठ प्रेम कविता माना गया है? उनकी किस कृति को दोस्तों? उनका था बिनलता सेन। बिनलता सेन था उसकी जो प्रेम कविता माना गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक किसने किया था? दही वाली जो मंगम्मा था उसकी हिंदी में अनुवाद कौन किया था? तो BR नारायण ने हिंदी में किया था। ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 108। 7 कौड़ी होता जो ढहते विश्वास है किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? जो वो थे उड़िया भाषा के प्रमुख कथाकार। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। माँ कहानी के लेखक ईश्वर पेटलीकर की प्रसिद्ध रचना कौन है? माँ कहानी के लेखक ईश्वर पेटलीकर की रचना कौन है? उनकी रचना खून की सगाई। खून की सगाई। अगला देखते हैं नगर कहानी। नगर कहानी की नायिका पपाती की उम्र क्या है? जो नगर कहानी में जो पपाती की उम्र क्या है दोस्तों? पपाती की उम्र है 12 वर्ष। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। सावरदैया धरती कब तक घूमेगी किस भाषा के सफल कहानीकार है? सावरदैया धरती कब तक घूमेगी किस भाषा के सफल कहानीकार है? वो है राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार। चलिए अब अगला देखते हैं पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? पवन का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? पवन का सही संधि विच्छेद पोज और अन। ये भी VBI क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। पवन का संधि विच्छेद पोज और अन, तो सब लोग कर देता है, पज और अवन पे ज्यादा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पो जोर अन होता है क्या? पवन। चलिए अगला देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 113, निरोग में कौन सा संधि है? निरोग में कौन सा संधि है दोस्तों? वो है विसर्ग संधि। अब आपसे कमेंट में जरूर बताएं संधि के कितने भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं अलमारी से पुस्तक निकालता हूं, इसमें अलमारी से में कौन सा कारक है? अलमारी जो से है वो कौन सा कारक है? तो ऑप्शन नंबर से, कर्ता ने कर्म से जो अपादान है वो कारक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115, खेत शब्द क्या है? खेत शब्द क्या है? खेत शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव, देश, विदेश। जो खेत शब्द है वो क्या है दोस्तों? वो है तद्भव। क्या है? तद्भव। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 116, छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? हरा देना। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है क्या? हरा देना। किसी को कोई छक्का छुड़ा दिया मतलब उसको पराजित कर दिया। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 117, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? उसका संक्षेप। उच्चारण स्थान की दृष्टि से व का उच्चारण स्थान क्या है? आपको उच्चारण स्थान भी देखते हुए जाएगा, जैसे क का उच्चारण स्थान, घ का। तो इसमें पूछा है व का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? व का स्थान कंठ जोड़ ओष्ठ, मतलब कंठोष्ठ, कंठ और ओठ से बोला जाता है व। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, सेना शब्द है क्या? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। सेना शब्द क्या है दोस्तों? वो है, सेना शब्द क्या है? वो है स्त्रीलिंग। ये भी VVI क्वेश्चन था। अर्जुन शब्द का उपसर्ग क्या है? अर्जुन शब्द का उपसर्ग क्या है? अर्जुन शब्द का उपसर्ग क्या है दोस्तों? अनु। अनु अर्जुन शब्द का उपसर्ग है। आज के लिए 60 क्वेश्चन हो गया दोस्तों, जो पार्ट 2 में। फिर मिलेंगे पार्ट 3 में, जो ये पूरा जो हिंदी का सुपर साफ एक ही बार में है, वो उसमें से 210 क्वेश्चन कुल है। तो इसलिए धीरे धीरे आपको 60 क्वेश्चन को अभी प्रेशर नहीं दे रहे हैं महामैराथन में, इसलिए अभी आप 60 क्वेश्चन ही को सॉल्व करें। चल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।